हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, यहाँ आपको लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज़ मैंने शुरू की है, जिसमें आप लोगों को एमबी बुक से ओनली कॉमन एरर पार्ट मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ये आज का जो वीडियो है सेट 1 से स्टार्ट करते हुए है, 2013 के सेट से शुरू करते हुए 2020 के सेट की कॉमन एरर तक हम लोग जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि ओनली कॉमन एरर पे मेरा रहेगा फोकस। हम लोग सिर्फ कॉमन एरर सोल्व कराएंगे इसका फ़िलहाल अभी। आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 1, जो कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आया हुआ सेट पेपर है। मेंस का सेट पेपर है बच्चों, पहला सेट पेपर, जिसमें आपकी 10 कॉमन एरर रहेंगी। इनको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर सोल्व कराएंगे एक नए अंदाज में। ओके गाइस, तो यहाँ आप लोग जुड़ रहिएगा डेली इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। और बहुत जल्दी गाइस मैं आप लोगों के लिए रात को 9:30 बजे जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एमबी बुक 2020 का, ये जो 2020 के आप लोग सोल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेट फिर से शुरू करने वाला हूँ। यानी कि आज से ही आपके लिए सेट 7 का सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए बीच बीच में प्रोवाइड कराते रहेंगे हम लोग। यस गाइस, सो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को अपना नया आयाम देते रहें। आज का जो सेट है यह है सेट नंबर 1 FCI से। और जो लोग अभी अभी हम लोगों से जुड़े हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉमन एरर वाला पोर्शन चलता रहेगा आपका सुबह मॉर्निंग में। वैसे तो ये क्लास हमारी रोज़ाना 8 बजे होगी, लेकिन आज पहली क्लास थी, थोड़ा सा लेट हो गया हमें। कल से ये क्लास डेली आपकी 8 बजे अपने समय पर रहेगी। ओके गाइस, तो यहाँ शुरू करते हैं अपनी आज की बात। ये रहा आपका पहला सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है, आपको दिख रहा है। कह रहा है कि अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। अनलेस आपका लगता है बच्चों समय के लिए, और किसी कंडीशन के अर्थ में लगाया जाता है इसको। जब बात हो समय की तब आप लोग एज ए कंडीशन इसको इस्तेमाल करते हैं। इस गाइस, माफी चाहूँगा बच्चों, समय की बोल रहा हूँ, गलती से निकल गया मुझसे, वो अंटिल याद आ गया। जब कुछ शर्त हमें किसी के सामने रखनी हो तब हम लोग अनलेस का इस्तेमाल क्या करते हैं कि अनलेस जब तक, एड मतलब सहायता, एड मतलब सहायता यानी कि हेल्प एक तरह की। अनलेस एड अराइव्स, जब तक मदद आएगी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों में, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, तो हज़ारों लोग जो हैं जब तक मर चुके होंगे, ये कहना चाह रहा है, या फिर मर जाएंगे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके सामने, जहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि कोई भी कंडीशनल वर्ड अगर आपके सामने आ जाए, चाहे वो इफ हो, चाहे विश हो, चाहे अनलेस हो, या कोई भी एक कंडीशन वर्ड हो, उसके साथ में अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाई है, तो सेकंड सेंटेंस में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। यहाँ भी यही प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है बच्चों। कह रहा है कि अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स, यहाँ पे आर स्टार्विंग नहीं, थाउजेंड्स विल स्टार्व, थाउजेंड्स विल स्टार्व। मुझे स्टार्व का मतलब होता है भूखमरी से मरना। क्या होता है बच्चों? भूखमरी से मरना। क्योंकि सेंटेंस में अगर एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है तो दूसरा हिस्सा आपको फ्यूचर में बनाना पड़ता है। यही कंडीशन सेंटेंस का रूल है, आपने कई बार पढ़ा होगा। यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इफ़
यू कम हेयर, तो यहाँ पे गाइस विल लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल प्रेजेंट बनाया करते हैं। इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगे, आई शैल टीच यू। यस गाइस, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सेंटेंस कंडीशनल वे पे आधारित है आपका ये, यहाँ पर एक कंडीशन के तहत काम होता है बच्चों, उसी पे ये आधारित है सेंटेंस आपका। ओके गाइस, तो यहाँ ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। सेंटेंस में सी पार्ट में एरर है, आर स्टार्विंग की जगह आपको विल स्टार्व का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। बच्चों आप लोगों को पता है कि सेंटेंस में कभी भी अगर सिंस या फॉर में से कोई भी एक हो प्लस टाइम हो तो सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया करते हैं। यस गाइस, सेंटेंस में कोई भी अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम में से कोई भी एक हो प्लस टाइम हो तो हम लोग सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया करते हैं, जो किसी ने बनाया है। आई हैव बीन वर्किंग, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है, लेकिन क्या सेंटेंस फिर भी सही है? जी नहीं। आपको जो सिंस है ये लगता है बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए। बिल्कुल समझ लें बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे, यस, जिनके साथ में थोड़ी समस्या रहती है, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने कहा सिंस मंडे, आपने कहा सिंस जनवरी, आपने कहा सिंस 1992, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, या फिर सिंस मॉर्निंग। कोई भी अगर फिक्स टाइम हो तब आप लोग सिंस का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई फिक्स टाइम नहीं हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए बच्चों? अनिश्चित समय के लिए हिंदी में, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 2 years, फॉर 2 days, ऐसा कुछ भी बच्चों जब आपका हो अनिश्चित समय। यहाँ पर दिया गया जो है ये अनिश्चित समय है, 3 years, फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन से 3 years, तो आप लोग यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि मैं ये बात साफ कह सकता हूँ कि सेंटेंस के सी पार्ट में आपके एरर है। ओके गाइस, गाइस जिस किसी के पास भी हो बुक MB की और जिसमें 2013 के सेट हों, 2013 का ये सेट नंबर 1 ही है जिससे मैं आपको करा रहा हूँ कॉमन एरर इसका। ओके गाइस, तो खूब अच्छे से करते रहें। अगर आप लोगों के पास बुक है तो अपनी बुक ओपन करके बैठ जाएं आप, और एक नोटबुक भी लेके बैठे साथ में, और रूल्स को लिखते चले जाएं। कोई भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास में कोई रूल्स नहीं होंगे तब तक आप अच्छी पकड़ नहीं बना सकते ग्रामर पर। देखिए, समय मिला है आपको प्रिपरेशन करने का, तो आप उसको व्यर्थ में ना गंवाएं, अपनी तैयारी करते रहें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाए और फिर आप तैयारी करने की तरफ भागें और फिर कुछ ना कर सकें आप लोग। ओके गाइस, हम लोग जो भी यूट्यूब पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हम जैसे और भी वो जो टीचर हैं वो सभी आप लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। सो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपनी तैयारी करें और सपोर्ट करें। अगर आप लोगों ने चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ साथ शेयर कर दिया करें बच्चों, जिससे कि और बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम लोगों तक भी हौसला बढ़े, जिससे कि हम लोग आपके लिए और बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करा सकें। चलते बच्चों यहाँ पे फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है, नेदर ऑफ द 2 candidates हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। बच्चों इस बात पे ध्यान देना, ये जितने भी वर्ड है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, नेदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ईच, एवरी, आइदर, जितने भी हमारे वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इनके साथ में बच्चों हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, जितने भी वर्ड हैं हमारे ये, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, ये बात ध्यान रखें। अगर इनके बाद ऑफ लगा हो
तब आप इनके साथ में प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे नेदर ऑफ लगा था, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए थी। यहाँ पर बच्चों हैव नहीं, आपका यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था। यानी कि ये बात तो कन्फर्म है कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। साथ ही साथ एक बात और जान ले बच्चों, यहाँ पे आप लोग जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं बच्चों, नेदर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों या वस्तुओं के लिए, दो लोगों या वस्तुओं के लिए। और यहाँ पर बच्चों नेदर का इस्तेमाल दो के लिए ही किया गया है, यानी कि ठीक है। गलती आपके सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे हैव की जगह आपका हैज़ का इस्तेमाल करना था और सेंटेंस हो जाए करेक्ट। तो सेंटेंस के फिलहाल बी पार्ट में आपके एरर है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहे हैं कि अ वेल बैलेंस्ड डाइट। बच्चों ध्यान देना, डाइट आपका यहाँ पे नाउन है, बैलेंस्ड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वेल आपका यहाँ पे एडवर्ब है। वेल आपका यहाँ पे एडवर्ब है, और यही रूल हमने पढ़ा है, नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ सकता है। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल और पीछे चला जाएगा, और अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है और उससे पहले एडवर्ब है तो आर्टिकल आपका और पीछे चला जाएगा। यस गाइस, यही रूल पढ़ा आपने, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज बिल्कुल ठीक। इसेंशियल एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया, इसको फिर से यहाँ पे इज एम आर के साथ में, यानी कि बी की फैमिली के साथ में इज एम आर वोज वर्ग के साथ में आप लोग एडजेक्टिव नाउन में से कोई एक लगा सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये भी ठीक है इससे आपका, और बाकी सब कुछ ठीक है। इसका मतलब सेंटेंस ऐसे में आपका हुआ नो एरर, यानी कि आप इसका आंसर लगा के आने वाले हैं डी करेक्ट। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक बैलेंस डाइट जो है अच्छी, वो ज़रूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में आपके फ़िलहाल देखा जाए तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि माई अंकल पूरा सब्जेक्ट है, फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई। गाइस, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो माई अंकल आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, फोर्स्ड आपकी यहाँ पे वर्ब है, और माई फ्रेंड एंड आई ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके गाइस, यानी कि वर्ब के बाद आने वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब के बाद आने वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आप लोग आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। इस गाइस, आई आपका एक सब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं। तो यहाँ सेंटेंस को ठीक होना चाहिए था, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी। सेंटेंस के बी पार्ट में आपको आई को हटा करके मी का इस्तेमाल करना होगा, जो कि रूल है। रूल यह है बच्चों कि वर्ब के बाद, वेरी गुड, लेट के बाद और प्रपोजिशन के बाद। सुनना बच्चों ध्यान से, वर्ब, लेट और प्रपोजिशन के बाद अगर आपको कभी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़े तो वो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, नॉट सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ वर्ब के बाद प्रोनाउन जो आया वो सब्जेक्टिव केस में आ गया है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे आपका मी होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके यहाँ पे खुली एरर है बिल्कुल। ओके गाइस, चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कह रहे हैं कि वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस देन इट इज स्टार्टेड टू रेन हैवीली। गाइस, ये आपके कुछ वर्ड हैं, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली। इस गाइस, इनके साथ जो है आपकी फिक्स कंजक्शन
चलती है वैन। क्या रहेगी फिक्स कंजक्शन साथ में इनके? वैन, नॉट देन। तो यहाँ आपको कंजक्शंस को लेकर के प्रॉब्लम दी गई है, यानी कि इस वाले सेंटेंस को आप कंजक्शन नाम के चैप्टर से जोड़ सकते हैं। तो कंजक्शन को लेकर दी गई है प्रॉब्लम। यहाँ देन की जगह आपका वैन होना चाहिए था और बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है। यस गाइस, रूल ये भी है आपका कि स्कार्सली और हार्डली के साथ में अगर आपका लगा हो हैड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, और अगर लगा होता डिड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। हालांकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे सही है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे देन को लेकर के। देन की जगह आपका यहाँ पे वैन अगर रहता तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहता। फिलहाल सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है आपके एरर। I am really disappointed in not having saw my friend while I was in New Delhi on vacation this summer. I am really disappointed. पहले आप इस हिस्से को देखिए, क्या यहाँ कोई आवश्यकता है ठीक करने की? बिल्कुल नहीं। ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी कि बी की फैमिली साथ में आप लोग आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर एडजेक्टिव और नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एज ए थर्ड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये है एज ए एडजेक्टिव ही, ध्यान रखना। देखने में लग रही होगी थर्ड फॉर्म आपको, लेकिन ये एडजेक्टिव का ही काम कर रही है यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि सेंटेंस के ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। चलते बी पार्ट में, कह रहा है कि इन नॉट हैविंग सो। बच्चों हैविंग जो है आपका हैव की फैमिली का वर्ड है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि हैव की फैमिली साथ में जितने भी हैं आपके हैज़, हैव, हैड और हैविंग, ये चार मेंबर हैं हैव की फैमिली के। हैविंग, हैज़, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया है सेकंड फॉर्म का, जो कि रॉन्ग है। आपको यहाँ पर हैविंग के साथ में सीन का इस्तेमाल करना था, तब सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। तो सेंटेंस के फिलहाल चली गई है बी पार्ट में एरर, और ये जो एरर कहलाएगी ये आपकी जाएगी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर में। वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर से ये आपकी एरर थी। सेंटेंस में एरर रहेगी बी पार्ट में। सो की जगह आपको सीन का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस हमारा रहेगा करेक्ट। तो सेंटेंस में बी पार्ट में है एरर बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द कंपनी हैव, गाइस जरा गौर कीजिएगा, उसने कहा है कंपनी। क्या कहा उसने? कंपनी, नॉट कंपनीज। तो यानी कि ये कंफर्म है कि उसने जो कंपनी का इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर है, उसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पे प्लूरल लगाई है हैव, जो कि रॉन्ग है। फिर से ये चलेगी आपकी टाइम एंड टेंस और वर्ब के चैप्टर में। गाइस इस बात को भी गौर करते रहा करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितनी एरर आ रही है एग्जाम के अंदर। यस, तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका हैव की जगह हैज़ का इस्तेमाल करना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। ओके गाइस, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो गया है आपका यहाँ पे एरर, तो सेंटेंस में ए पार्ट में लगाएंगे एरर। द कंपनी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस में ए पोर्शन रॉन्ग है। दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। गाइस ये सेंटेंस आपका सेकंड नंबर पे भी था, जब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अगर लास्ट में कभी भी आपको सिंस या फॉर में से कोई भी एक दिखाई दे, साथ में समय लगा हो, तो आप लोग हमेशा उसके साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि या तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है, ये रॉन्ग है बच्चों। आपको यहाँ इस्तेमाल करना था दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी, तब जाकर के ये रहता सेंटेंस ठीक। सेंटेंस के इन हालातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सेंटेंस के ए पार्ट में मिस्टेक है। इस बार 4 यहाँ ठीक लगाया गया है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग 4 का इस्तेमाल क्या करते हैं, नो सिंस का।
तो यहाँ पे गाइज 4 आपका ठीक है, लेकिन मिस्टेक आपके यहाँ ए पार्ट में हैव बीन। सो गाइज ये भी एरर जो है आपकी टाइम एंड टेंस और वर्ब नाम के चैप्टर में पहुँच जाएगी। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। ओवर न्यू टेलीविजन सेट, ओवर न्यू टेलीविजन सेट कम with a 90 days warranty on all electrical components। यहाँ पे बच्चों बात करें अगर हम लोग तो कह रहा है कि ओवर न्यू टेलीविजन सेट, सेट यानी कि एक टीवी की बात हो रही है, कई सारे टीवी की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है तो आप लोग भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको कम की जगह कम्स का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा? कम्स का। तो सेंटेंस आपका कुछ सही रहेगा इस तरह से, ओवर न्यू टेलीविजन सेट कम्स। ओके गाइस, और ये भी एरर पहुंच गई आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर से। अगर बच्चों मैं बात करूं इन सभी चैप्टर्स में आए हुए कुछ रूल्स की, तो यहाँ पे 10 के 10 सेंटेंस में देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई हुआ, यानी कि कौन से चैप्टर से था। पहले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला सेंटेंस आपका टाइम एंड टेंस से और प्लस वर्ब से। बच्चों इन दोनों को मैं एक ही जगह रखता हूँ, ध्यान रखना। टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब नाम के चैप्टर से था पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस भी इसी चैप्टर से था। तीसरा सेंटेंस भी आपका इसी चैप्टर से था। आप उसे सिंटैक्स में भी ले जा सकते हैं चाहें तो, हालांकि वो यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस आपको नो एरर था, वहाँ पर कोई बात ही नहीं करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस हमारा वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस ही था, यानी किसी सेंटेंस से था। सिक्स सेंटेंस कंजक्शन से था। 7 भी आपका टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब से ही था। 8th भी आपका टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब से था। 9th भी आपका टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब से था। और 10th भी आपका टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब से था। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करूं 10 सेंटेंसेस में से एक था आपका नो एरर जो कि 4th नंबर पे था। 6th था आपका कंजक्शन बेस, और अगर चलो 3rd भी अगर मैं बाहर निकाल दूं जो कि सिंटैक्स में आप ले जा सकते हैं, तो 7 सेंटेंस आपके टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब नाम के चैप्टर से थे। यस गाइस, देखिए अनुभव पे तो मैं बोल ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने के बाद बता रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ 10 सेंटेंस सोल्व करे, मैंने आपको 10 सेंटेंस सोल्व कराए, कराने के बाद मैंने आपको बताया कि टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं 10 में से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ये अकेला। ओके गाइस, तो यहाँ इसलिए ज़रूरी रह जाता है आपके लिए कि आप लोग अपनी तैयारी में इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को जरूर करें। टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब, जिसको मैं इकट्ठा कराता हूँ, सिंटैक्स और एडजेक्टिव, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लें तो आप खूब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ओके गाइस, तो फिलहाल यहाँ हम लोगों ने आपको कराया आज MBA बुक से एक सेट नंबर 1 जो कि 2013 में आपका आया हुआ है, यानी कि बुक के बिल्कुल शुरुआत से मैंने सेट कराया है। ये मैंने सोचा हुआ था कि एक नया कुछ हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। सेट 1 FCI मेंस 2013 से ये लेकर के आया मैं आप लोगों के लिए। कल सेट 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन सिर्फ कॉमन एरर में सोल्व करा रहा हूँ इसकी आपको सुबह वाले बैच में। डेली 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो रहेगी बच्चों सुबह, तो जुड़ रहे हमसे। और जिन्होंने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और खूब अच्छे मार्क्स के लिए लगातार पढ़ते रहें बच्चों। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, आप बिना पढ़े सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते अपने। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।